किसी जगह एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और हर बात पर जल्दी यकीन कर लेते थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उस गांव में एक अकर्मल आदमी रहता था। वो लोग इसकी नसीहत सुनते तो थे लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने इनके मुतालिक सुना तो वह इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। उन लोगों ने हमदर्दी करते हुए उसकी बहुत ज्यादा खिदमत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठगी में इन्हें धोखा देने का सोचा। उसने लोगों से कहा, मुझे कुल्हाड़ी दीजिए, मैं दरख्त काट के अपना गुजारा कर लूंगा। मुझे यह अच्छा नहीं लगता आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और एक कुल्हाड़ी दे दी। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। वह सारा दिन वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लेकर खाली हाथ वापस आ गया। लोग बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए, क्या कोई सूखा पेड़ नहीं मिला? ठग ने कहा कि वहां बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन जब मैं एक पेड़ काटने लगा तो पेड़ ने मुझसे कहा, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। मैं मान गया। तरफ ने मुझे तरकीब बताई, तुम मेरे खोखले तने के पास कुछ पैसे रख दो तो अगली सुबह तुम्हारे पैसे दोगुने हो जाएंगे। मैं सारा दिन वहीं बैठा इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन जब तक इसकी आजमाइश नहीं हो जाती तब तक पेड़ की सच्चाई या झूठ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग अपनी आदत के मुताबिक उस पर यकीन कर बैठे। उन्होंने उससे पूछा, हम लोग ऐसा कर क्यों नहीं लेते? ठग ने कहा, आप सभी जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ। खैर, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? चूंकि आप लोग मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानों के बदले में मुझे कुछ मिल सके। लोगों ने ठगी की अच्छाई और ईमानदारी की तारीफ करी और उसकी तरकीब को आजमाने का फैसला किया। अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को बहुत समझाया, ये सब झूठ है, धोखा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नाचनी। अक्लमंद आदमी ने भी गांव वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा करी और बताए हुए दर्द के तने के नीचे रख ली। रात को ठगी वहां पर गया और रकम गिन कर अपने पास से उतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां पर गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और ठगी के कहने पर रकम वहीं पर रख दी ताकि रकम इस बार भी दुबली हो जाए। अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था, वह ये सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। गौर फिकर के बाद वह ये समझ गया ये कोई लूटा हुआ मुसाफिर नहीं, कोई धोखेबाज है। इस ख्याल के आते ही हो उसे दरख्त के करीब झाड़ियां में जाकर छुप गया। अंधेरा होने पर वही ठग छुप छुप कर आया और इतनी ही रकम वहां पर रख दी। ये देखकर अक्लमंद आदमी दिल ही दिल में हंसा। थक के लौटने के बाद वह भी जल्दी से घर आ गया और मजे से सो गया। अगली सुबह लोगों को फिर वहां दोगुनी रकम मिली। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह मुसाफिर सच कह रहा है और यह एक जादुई पेड़ है। ठग ने गांव वालों से कहा कि अगर तुम यहाँ ढेर सारा पैसा रखोगे तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। लोग लालच में आ गए और शाम होते होते पूरे गांव की रकम वहां जमा हो गई। अक्लमंद आदमी ने इस बार भी अपनी रकम न दी और गांव वालों से बोला, अल्लाह का फैसला है, मुझे और दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो मुझे दिया है मेरे लिए इतना काफी है। शाम का साया घिरते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंचा और उसने जल्दी से सारा रकम बोरों में भरकर एक नाले के पास छिपा दिया और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर पोटली बनाकर वहीं रख दी। रात को ठग खुशी खुशी से आया। उसने समझा कि आज लोगों ने पैसे कंबल में बांध दिए हैं। उसने पोटली उठाए और वहां से चला गया। अगली सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो वहां से पैसे गायब थे। उन्होंने अपना सिर पीट लिया। वे ठग के पास आए लेकिन वह भी गायब था। उन्होंने शाम तक उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इस बीच ठग गांव वालों की पहुंच से बचने के लिए 2 दिनों तक चलता रहा। काफी दूर जाकर एक जगह रुककर उसने गठरी खोली तो देखा कि उसमें पैसे की जगह पत्थर थे। वह लड़खड़ा गया और उसको एहसास हुआ कि अक्लमंद आदमी को मेरी ठगी का पता चल गया होगा और उसने मौके से फायदा उठा लिया। मगर अब वह वापसी जाता तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, उल्टा उसको ठगी समझ के मारपीट करते। उसने डर के मारे वापसी जाने का फैसला मुलतवी कर दिया। जब गांव के लोग बहुत परेशान हो गए तो अक्लमंद आदमी ने उन्हें पूरी कहानी बताई और उनके पैसे भी लौटा दिए। लोग बहुत खुश हुए और अक्लमंद आदमी की और ज्यादा इज्जत करने लगे और उसके मशवरे से हर काम करने लगे। जिन लोगों की नीयत साफ होती है उन लोगों को अल्लाह पाक बुरे लोगों से बचा लेता है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।